जय मिथिला, जय मैथिली, ये चर्चा आप अक्सर सुनते होंगे। जब ये चर्चा होती है तो मन में एक अलग सा फील होता है अपनी मिट्टी के प्रति, अपनी छठ घाटों के प्रति। लेकिन आज छठ है, मेरे हाथ में ये मैथिली पाग है जो सर की पगड़ी है मिथिला के लिए। आजकल थोड़ा सा विवादों में है, लेकिन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप सभी को बहुत बधाई, आपको भी बधाई। जैसे मिथिला सेवा समिति आप संचालन करते हैं, पूरे जितने छठ के लोग हैं, घाटों की व्यवस्था से लेकर के तमाम जो सुविधाएं हैं, आप देख रहे हैं लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं। तो क्या उद्देश्य रहता है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए इसके हेड होने के नाते आपका? पहले तो मैं यहाँ पहुँचे सभी श्रद्धालुओं का आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए यहाँ तक। हम लोग वर्ष 2018 में हमारी संस्था का संरचना मतलब अस्तित्व में अस्तित्व में हमारी संस्था आई। तभी से हम लोगों का हुआ कि ये छठ त्योहार जो है हम लोगों का सबसे बड़ा पर्व है, तो उसको मनाया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने जगह ढूंढा, तो एक ये वीरान सा जगह था, जंगल जैसा। फिर भी हम लोगों ने मेहनत किया और उसको साफ किया। तब से लगातार हम लोग यहाँ छठ पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ जैसे जैसे लोग बढ़ते गए हैं, हमने घाट को बढ़ाया है और ये आज लगभग 1 किलोमीटर का छठ घाट है, जो लखनऊ ही नहीं पटना के बाद संभवतः ये पूरे देश में दूसरा ये सबसे बड़ा घाट है। जो एक पटना का गंगा घाट हो सकता है कि इतना बड़ा हो, जेपी गंगा पथ जी। उसके बाद यही एक छठ घाट है लखनऊ का, जो 1 किलोमीटर के दायरे में है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे? हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोग आए हैं उनकी व्यवस्था जो है, घाट की व्यवस्था अच्छी हो, साफ सफाई अच्छी हो, उन्हें किसी भी तरीके का कोई असुविधा ना हो। आप देख सकते हैं जो ये एरिया है, यहाँ चाय पानी की व्यवस्था भी नहीं होती है। तो हम लोग श्रद्धालुओं को चाय पानी वगैरह किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी संस्था इनको करके देती है। सरकार और शासन प्रशासन से किस तरह का मदद मिलता है और कैसे आप उनसे जुड़कर काम कर पाते हैं? विगत 3 वर्षों से हमें प्रशासन से भी मदद मिलती है, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा मिला। लेकिन उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हमारे जहाँ पूजा कर रहे हैं हमारे श्रद्धालु, वहाँ तलवे भर पानी नहीं बचा। और पता चला जब मैंने यहाँ सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी यहाँ थे, मैंने कहा कि भैया इस तरीके से पानी आपने क्यों कर दिया कि हमारे यहाँ पे लोग छठ पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभुनाथ राय जी हैं, लक्ष्मण मेला मैदान बहुत वीआईपी घाट है और वहाँ पानी लेवल बनाने के लिए यहाँ पानी हम दे नहीं सकते, तो ऊपर से आदेश बराबर करने के लिए। हाँ, वहाँ पानी बराबर करने के लिए मुख्यमंत्री जी को दिखाना है कि पानी यहाँ अच्छा है, इस वजह से हमारे ऊपर प्रेशर है। और प्रभुनाथ राय जी बार बार हर मिनट में फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, यहाँ भी तो उन्हीं मुख्यमंत्री की जनता लोग ही तो पूजा कर रहे हैं और जनता के सेवक हैं मुख्यमंत्री जी, तो इधर भी ध्यान देना चाहिए। और लखनऊ का ये उभरता हुआ छठ घाट है, जो मात्र 8 वर्षों में सबसे बड़ा छठ घाट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों हजार की जनसंख्या है और फिर भी आपको भीड़ का पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त जगह भी है। और ऐसे में हमारा छठ पूजा कैसे होगा कि तलवे भर पानी भी यहाँ नहीं बचा। मतलब पानी जो रोका गया उसको लेके समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। हमने देखा कीचड़ है, लोग परेशान हैं। जहाँ मैंने बैरिकेटिंग किया था, बैरिकेटिंग के उस पार फिर मुझे बोरी ले जाना पड़ा है। वहाँ से पानी नाला बना के हमारे मजदूर फिर पानी में कूदे हैं, नाला बना करके छठ व्रतियों के लिए पानी की व्यवस्था की है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि पानी हर जगह पर्याप्त होना चाहिए, वहाँ ज़्यादा तो यहाँ थोड़ा कम ही होता, लेकिन पूजा करने लायक होना चाहिए। ये बिल्कुल ही सूख गया, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कीचड़ दिख रहा है, पानी है ही नहीं। तो फिर आपने कहा उसके ऊपर जो है अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। कहा जा रहा था पानी छोड़ेंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं। मुझे 3 बजे से आश्वासन, 12 बजे तक यहाँ पानी ठीक ठाक था। मैं 12 बजे यहाँ पे घाट पे था, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक था, तब पानी का लेवल बहुत ही बढ़िया था। सब कुछ हम सेट करा करके केवल स्नान करने गए थे घर, स्नान करके आए 1:30 बजे के आसपास से पानी आपका बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो अभी सवेरे क्या लग रहा है आपको, पानी आएगा या फिर? हम लगातार 1:30-2 बजे से सिंचाई विभाग के संपर्क में हैं। सब कह रहे हैं आधे घंटे में आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा। आप अगर आसपास होंगे तो हम बार बार अनाउंस भी करवा रहे थे कि आधे घंटे में आपको पानी की व्यवस्था हम दे देंगे। लेकिन अब पूजा भी खत्म हो गया, पानी नहीं आई। लेकिन
जैसे इतनी बड़ी व्यवस्था है, छोटी व्यवस्था नहीं है, बहुत बड़ी व्यवस्था, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग लोग ही हैं। लोग हैं। तो ये व्यवस्था आप कैसे मैनेज करते हैं, इसमें कितने लोग हैं, कैसे क्या व्यवस्था ये है? हम मैथिलों की जनसंख्या जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 65 लाख है जी। और लखनऊ में 10,000 परिवार से ऊपर लोग हैं हम लोग। माननीय विधायक जी भी आए थे, जी। आप देखे अभी हमारे डायरेक्टर अनुज झा जी भी आए थे, कई सारे गणमान्य आ चुके हैं। तो हम पूरी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे हैं, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हमारी संस्था बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। ये जो हम लोग पाग सर पे लगाए हैं, जी। ये आजकल थोड़ा विवादों में है। जी। मैथिली ठाकुर जी। प्रत्याशी हैं अलीनगर से, उन्होंने उसमें पाग में वो मखाना जो है रख करके खाया, विवादों में है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए माननीय विधायिका केतकी सिंह तो पाग को फेंक ही चुकी थी और ये सिर्फ मैं तो कहूँगा कि अज्ञानतावश ही होता है। जो जिसको ज्ञान नहीं है, पाग सर में लगाने की चीज़ है। अब सर के में लगाने की चीज़ में आप कोई खाना खा रहा है या कोई उसको फेंक रहा है, तो ये उसकी अज्ञानता को ही दर्शाता है। और अब तो माफी मांग चुकी हैं, तो अब उस पर कुछ ज्यादा कहीं ऐसा तो नहीं होगा पाग पगड़ी के अपमान का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा? हो सकता था ऐसा। माहौल तो ऐसा ही बना था कि उनका खामियाजा भाजपा को जरूर भुगतना पड़ता, लेकिन अब शायद डैमेज कंट्रोल हो चुका है। डैमेज कंट्रोल हो चुका है। तो फाइनली क्या कहेंगे श्रद्धालुओं को? हम तो कहेंगे श्रद्धालु ऐसे ही बढ़ते रहें और सरकार, सबसे ज्यादा ध्यान सरकार को देने की जरूरत है। ये शहर का अंतिम हिस्सा है, नदी का अंतिम हिस्सा है और यहाँ पे सरकार को ध्यान देना होगा कि जब यहाँ इतने लोग जुट रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, शहर का एक छोटा सा हिस्सा जहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है, उस पूजा को, उस सारे छठ पूजा को यहाँ शिफ्ट सरकार आसानी से कर सकती है। आप छठ घाट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 किलोमीटर दाएं और 1 किलोमीटर बाएं अभी भी तो काम चल रहा है। क्षमता है। इस घाट को बढ़ाने की पूरी क्षमता है। शहर का जो भी भीड़ है वो खत्म किया जा सकता है इस घाट को बढ़ा के। हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, मिले कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि जो पिछले साल था या उसके पिछले साल था, इन दोनों सालों को तुलना अगर करेंगे तो इस साल बहुत बेहतर सुविधाएं हैं। हाँ, इस बार हम लोगों ने एक्चुअली हम लोग दिवाली के अगले दिन से शुरू करते थे काम। इस बार हम लोगों ने नवरात्रि के, दशहरे के अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया था, इसलिए इतनी भव्य व्यवस्था बन पाई है। और अगले साल उम्मीद है कि इससे भी भव्य करेंगे। तो आप सुन रहे थे मिथिला सेवा समिति द्वारा जो ये छठ को सजाने संवारने का काम है, इस घाट को जो सजाने संवारने का काम है, वो लगातार हर साल किया जाता है। और जितेंद्र झा जी इसके अध्यक्ष हैं। थोड़ी बहुत कहीं किसी बात को लेकर शिकायतें भी हैं, पानी को लेकर समस्या है और तमाम छोटी छोटी शिकायतें हैं, लेकिन अपने स्तर पर इन्होंने जितनी तैयारी की है, मैं यही कहूँगा, मैं धरातल पे हूँ। और 1 किलोमीटर से यहाँ से निकल के जब आप वहाँ तक जाएंगे तो कहीं कोई सुविधा में कमी, चाहे वो प्रशासन की तरफ से सुविधा हो, चाहे घाटों को लेकर के सुविधा हो, कहीं थोड़ी कमी रह गई। इनकी नाराजगी भी है कि पानी को लेकर के थोड़े निराश जरूर हैं कि पानी को ऐन वक्त पे रोक दिया गया, लेकिन फिर भी कुल मिला जुला करके ये माहौल, ये उत्सव, ये लोग, ये पूजा अपनी भव्यता को और अग्रसर है। और अभी शाम हो चुका है, लोग अपने घर की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से फिर मैं आपके साथ यहीं लखनऊ के छठ घाट से आऊँगा और तमाम रिपोर्ट आप तक पहुँचाऊँगा। कैमरा पर्सन आशीष पांडे के साथ अमित कुमार, लखनऊ छठ घाट।